नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुका है। नवनिर्वाचित जो मेयर उप मेयर हैं वो बन चुके हैं और जो वार्ड पार्षद जो जीते हैं उन्होंने भी अपना शपथ ग्रहण कर लिया है। मगर इन सब के बाद प्रक्रिया के अनुसार एक आता है सशक्त अस्थाई समिति का सदस्य बनने का, जो कि शहर का मंत्रिमंडल कह सकते हैं आप उसमें। तो इस बार उसमें जो कुल 13 अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं उन्होंने जीत हासिल की वार्ड पार्षद में। मगर इस बार अल्पसंख्यक समाज से एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मेयर प्रत्याशी वसीम अहमद मुन्ना, इनसे हम जानेंगे क्या लगता है इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं मंत्रिमंडल में। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का और आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो सशक्त अस्थाई समिति का गठन हुआ और इस पर आपने जो है हमसे बात किया, इसलिए कि हम लोगों के अंदर में भी काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रहा था। जो मुजफ्फरपुर की धरती है, यहाँ जो कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो सबूत है, यहीं पर जैसे कि आपको गरीब स्थान की मंदिर है, यहीं दाता कम्बल साहब की मज़ार है। तो तमाम चीज़ को देखते हुए जो निगम का जो समझिए मंत्रिमंडल का जो है विस्तार हुआ, जो सशक्त अस्थाई समिति का जो है गठन हुआ, उसमें जिस तरीके से गठन में जो हमारे 49 पार्षद होते हैं, जिसमें 13 मुस्लिम अक़लियत समुदाय से पार्षद बने हैं, मगर उसमें जो है किसी भी अक़लियत समुदाय का नहीं लिया। इसकी हम काफ़ी ज़्यादा जो घोर निंदा करते हैं, इसलिए कि मुजफ्फरपुर में जब से भी जो है सशक्त अस्थाई समिति का गठन हुआ, तब से लेके आज तक जो है मुस्लिम समुदाय उसमें हुआ करते थे। मगर इस बार न जाने क्यों जो है अक़लियत समुदाय के साथ जो है इनके साथ सौतेला बिहेव किया गया। ये क्या दर्शाता है, क्या हम शहरवासियों को संदेश दिया जा रहा है, जो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या समझ में आता है? देखिए, कारण तो सब बहुत सारा चीज़ है। देखिए, जिस तरीके से निगम का चुनाव हुआ तो मुजफ्फरपुर में पहली बार निगम में जब से मेयर का प्रत्याशी जो मेयर का चुनाव होता था, आज तक किसी मुस्लिम समुदाय ने उस पर दावा नहीं ठोका था। मगर सबसे पहली बात मुस्लिम समुदाय के लिए ये खुशखबरी है कि और समझिए कि जो है पहली बार मैंने जो उस पद पर दावा किया, पद पर दावा करते हुए एक शहर में हड़कंप एक मच गया कि भाई किसी के भी इजाज़त के बगैर किसी भी तरीके से जो है एक मुस्लिम समुदाय ने जो है समझिए इस पद पर दावेदारी कर दिया। तो मुजफ्फरपुर में दावेदारी के बाद जो है शतरंज का खेल, हमारी दावेदारी जैसे पेश हुई, एक शतरंज का खेल होना शुरू हो गया। शतरंज के खेल में भी देखे हुए है कई अक़लियत समुदाय के जो है जो मेयर के प्रत्याशी को जो उतार दिया गया। उतारने के बाद जो है समझिए कि जो इन लोगों के जो मिशन था, उस मिशन में जो है समझिए किसी भी तरीके से अपने जो है गलत नीति, गलत सिद्धांत के वजह से इनको कामयाबी मिल गई, जिसका जीता जागता नमूना आपको देखने को मिल रहा होगा। जो हमारे 13 पार्षद जो है अक़लियत समुदाय से आते हैं और उसमें से जो है अगर इनके दिल में अगर कोई तरह का क्रूरता नहीं रहता, किसी तरह का सौतेलापन नहीं रहता, तो उसमें से किसी भी एक अक़लियत समुदाय को जो है सशक्त अस्थाई समिति में जो है उनका नाम दिया जाता। मगर आप समझ सकते हैं कि जो कमेटी बना है, उस कमेटी में किसी मुस्लिम समुदाय के पार्षद को नहीं लिया गया। इससे हम लोग को साफ लग रहा है कि इसमें हम लोगों के साथ सौतेलापन बिहेव किया गया है। जबकि इस मुजफ्फरपुर धरती की 2,85,000 समझिए आबादी है, जिसमें हमारी संख्या जो है 70 से 75,000 हम अक़लियत समुदाय से आते हैं। हमारे वोट से जो है समझिए मेयर बना, हमारे वोट से जो मेयर बनता है या कोई भी चीज़ होता है, तो हमको जहाँ तक लगता है कि जिस तरीके का कार्य इस बार जो हुआ है, ये जो है समझिए कि अच्छा संदेश नहीं दिया गया। इसकी शिकायत हम अपने ऊपर लेवल पर, जो हम आरजेडी से जो है प्रदेश के लीडर है, प्रदेश सचिव पद पर है, इसकी शिकायत हमने तेजस्वी यादव को समझिए कि जो है किए हैं। और हम लोग पर्सनली जा कर के मिल कर इसकी शिकायत को रखेंगे और कहेंगे कि पुनः इनकी जो है फिर से जो निर्माण किया जाए और उसमें जो है हमारे पार्षद जो अक़लियत समुदाय से आते हैं उनको जो है उनका भी चयन इस जो है कमेटी बनता है उसमें किया जाए। अभी तो शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, जी, अभी डेट भी नहीं आया जी, तो मतलब अभी चांस लगता है? चांस तो लगता ही है। आप मान के चलिए जो निगम में जो जिस तरीके से ये कार्य किया गया, चाहे हम मेयर जो बनी है, चाहे उप मेयर बनी है, जो भी लोग जो निगम के हैं, तो इस तरीके से अगर आप जो है समझिए सौतेला बिहेव कीजिएगा हमारे अक़लियत समुदाय के साथ, तो ये तो एक अच्छा संदेश नहीं ना है। आप जो है समझिए जिस तरीके से आप सभी जाति, सभी समुदाय को लेकर के एक कमेटी बनता है, हर तरह के लोगों को लिया जाता है, तो उस कमेटी में
क्यों नहीं हमारे एक अक़लियत समुदाय को रखा गया? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो हमारी मेयर महोदया हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इनका अगर मान लीजिए मिसिंग आपसे हुई है, अगर आपसे मिसिंग हुई है तो फिर से आप गठन जो है समझिए पुनः जो कीजिए और उसमें अक़लियत समुदाय के जो भी पार्षद उस लायक हैं उनको जो है इसका कमेटी में जो रखा जाए। कुल 49 पार्षद हैं हमारे नगर निगम में, जिसमें से 13 जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और अक़लियत समाज जो कहा जा रहा है वो मुस्लिम समाज को कहा जाता है। 49 पार्षद में अगर 13 कुल जीत कर आई हैं वार्ड पार्षद में, तो उनको कहीं ना कहीं एक भी ऐसा बंदा होना चाहिए जो इनके समाज से होता, ताकि इनका भी प्रतिनिधित्व कर सकता। जिस चीज़ को लेकर हमने इनसे बात किया, क्या कुछ इनकी राय था आपने सुना। नगर निगम चुनाव संपन्न हो चुका है, शपथ ग्रहण भी हो चुका है। 49 वार्ड पार्षद जो जीते हैं उनका भी शपथ ग्रहण हो गया। उसके बाद की जो प्रक्रिया थी उसमें नगर निगम का मंत्रिमंडल का गठन जो करना था, जिसको सशक्त अस्थाई समिति कहा जाता है। इस बार उस अस्थाई समिति में एक भी अल्पसंख्यक समाज के जो समुदाय के जो लोग हैं उनको नहीं लिया गया है, जिसको लेकर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मेयर उप मेयर प्रत्याशी शब्बीर अहमद अंसारी, हम इनसे जानेंगे क्या कुछ कारण है, किस तरीके से देखते हैं इस मंत्रिमंडल में। इसमें इस मंत्रिमंडल में किसी अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं आना, इसमें मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ। मुझे पहले दिन से मालूम था कि होना यही है, इसलिए कि जब देश की सरकार ये उनका विशेषाधिकार है, महापौर उप महापौर महोदया का जो लोग जीत करके आए हैं, ये उनका विशेषाधिकार है कि वो किसी मंत्रिमंडल में रखें, किसी मंत्रिमंडल में अपने नहीं रखें। जब इतने बड़े 135-40 करोड़ की आबादी वाले देश में देश का प्रधानमंत्री की ये सोच हो कि 25 करोड़ 30 करोड़ अल्पसंख्यक समुदाय के होते हुए भी देश के मंत्रिमंडल में किसी अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरत नहीं है और देश चलाया जा सकता है बगैर उस समुदाय को शामिल किए हुए, तो फिर उसी सोच के लोग जीत करके आए हैं यहाँ मेयर में और डिप्टी मेयर में, और ये उनका विशेषाधिकार है, वो जिसको चाहें रखें, जिसको चाहें नहीं रखें। लेकिन जो विचार उनका है, जिन विचारों से वो ओतप्रोत हैं, उन विचारों के मानने वाले लोगों का यही मानना है, क्योंकि उनके प्रेरणा स्रोत देश के प्रधानमंत्री हैं। तो देश के प्रधानमंत्री जब किसी अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्री बनाए हुए देश को चला सकते हैं, तो मुजफ्फरपुर में नगर निगम सरकार में किसी अल्पसंख्यक समुदाय को मंत्री बनाने की या अस्थाई समिति में मेंबर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये उनकी सोच है और उस सोच के तहत उन्होंने बनाया है और ये उनका विशेषाधिकार है। हम उनके उस विशेषाधिकार पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, इस बात पे मैं ज़रूर टिप्पणी कर सकता हूँ कि आज से पहले 2002 से आज से पहले 4 चुनाव हुए। 4 चुनाव में 2 बार डिप्टी मेयर अल्पसंख्यक समुदाय से चुने गए।